अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि एक बार फिर यूसीसी को लेकर बड़ी मांग उठी है। एक बार फिर बीजेपी द्वारा यूसीसी और एनआरसी का जिक्र किया गया है। आखिर क्या कहा गया है बीजेपी द्वारा? एक बार फिर यूसीसी को लेकर क्या बड़ा ऐलान जो है बीजेपी की तरफ से किया गया है, विस्तार से समझिए। आपको बता दें कि कर्नाटक में सत्ता वापसी की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जो है जारी कर दिया, जिसमें समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई। प्रजाध्वनि के नाम से जारी अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने हर बीपीएल परिवार को हर दिन आधा किलो नंदनी दूध, साल में 3 बार फ्री सिलेंडर देने का वादा किया। बता दें, इस अवसर पर नड्डा के साथ सीएम बसवराज बोम्मई समेत कई नेता मौजूद रहे। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख बेघरों को मकान देने का भी वादा किया। वहीं सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुसार अपग्रेड करने का संकल्प भी लिया है। साथ ही सीनियर लिए हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप ले देने की घोषणा पत्र में जो है अपनी बात कही। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का एक बार फिर जिक्र किया है। यूसीसी का मतलब राज्य में हर नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसके लिए एक ही कानून लागू होगा। इसको लागू जो है समिति का गठन किया जाएगा। वही सामाजिक न्याय निधि स्कीम के जरिए SC/ST महिलाओं को 10,000 रुपए तक FD देने का वादा भी जो है किया गया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में प्रत्येक वार्ड में अटल आहार केंद्र खोलने की भी घोषणा की है, जिसके तहत लोगों को सस्ती दरों पर भोजन भी मिलेगा। कर्नाटक में बीजेपी ने NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लागू करने का भी वादा किया है, जिसके तहत अवैध शरणार्थियों को डिपोर्ट किया जाएगा। वहीं बेटा, कुर्बा, सिद्धि, तलवार और परिवार समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किया जाएगा। साथ ही PFI और अन्य जिहादी संगठनों पर बैन लगाने का वादा भी किया गया। वहीं पार्टी ने वोकालिंगा और लिंगायत के लिए 2% आरक्षण देने का भी वादा किया है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि कर्नाटक चुनाव में जो है वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपना जो मैनिफेस्टो है वो जारी कर दिया है, घोषणा पत्र जो है जारी कर दिया है। और अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बीजेपी ने राज्य में यूसीसी लागू करने से लेकर गरीब परिवारों को मुफ्त दूध तक देने का वादा जो है किया है। स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे जो काफी अहम जो चीजें रही वो ये रही कि बीपीएल कार्ड धारकों को उगादी, गणेश चतुर्थी, दीपावली के मौके पर साल में जो है 3 गैस सिलेंडर में मुफ्त मिलेगा। गरीब परिवार को रोजाना आधा लीटर नंदनी दूध जो है वो मुफ्त मिलेगा। हर गरीब परिवार के 5 किलो चावल के साथ 5 किलो बाजरा दिया जाएगा। शहरी गरीबों के लिए 5 लाख का घर भी बनाया जाएगा। मुफ्त भोजन के लिए अटल आहार केंद्र स्थापित जो है किए जाएंगे। SC/ST महिलाओं को 5 साल के लिए 10,000 रुपए की जो FD है वो दी जाएगी। 30 लाख महिलाओं के लिए फ्री बस जो है पास किया जाएगा। देव यात्रा तिरुपति, अयोध्या, काशी, रामेश्वर, कोल्हापुर, सबरीमाला और केदारनाथ जाने के लिए गरीब परिवारों को एक समय 25,000 रुपए की मदद जो है की जाएगी। मंदिरों के प्रशासन के लिए पूर्व सर्वथा देने के लिए एक समिति भी बनाई जाएगी। बेंगलुरु में स्टेट कैपिटल रीजन स्थापित किया जाएगा। बेरा, कुर्बा, सिद्धि, तलवारा परिवार समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किया जाएगा। PFI और अन्य जिहादी संगठन पर बैन लगाया जाएगा। कर्नाटक के राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी NCR जो है NRC लागू किया जाएगा। अवैध शरणार्थियों को निर्वासित जो है किया जाएगा। तो आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े वादे जो है वो बीजेपी द्वारा किए गए हैं। कर्नाटक में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी लगातार जो है वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है। कर्नाटक के लिए घोषणा पत्र ऐसे कमरे में बैठकर नहीं बनाया गया, बल्कि उन्होंने कहा कि JP नड्डा ने कहा कि इसके लिए अच्छी मेहनत की गई है। घोषणा पत्र के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत के जो है करते हुए राज्य के कोने कोने का दौरा किया और वहां लाखों घर से जुड़े और सुझाव जो है प्राप्त किए हैं। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो यूसीसी को अहमियत ज्यादा इस वजह से दी जा रही है कि यूसीसी लागू करने की बात बहुत पहले से आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भी यूसीसी को लेकर कहा गया था कि यूसीसी तो जरूर लागू होगा, बस सही समय की जरूरत है और सही समय को देखते हुए यूसीसी लागू किया जाएगा। ऐसे में अगर आप देखेंगे हर कानून तो है ही, लेकिन हर धर्म के अनुसार से, जैसे तलाक से हुआ आप कह सकते हैं, तलाक से जुड़ी, शादी से जुड़ी, बाकी अगर आप देखेंगे क्राइम से जुड़े भी कई सारे मामलों में एक समुदाय का अलग कानून है, दूसरे समुदाय का अलग कानून है, अलग अलग समुदायों का अलग अलग कानून जो है कि देखने के लिए मिलता है। ऐसे में अगर यूसीसी लागू किया जाता है तो सभी के लिए समान कानून जो है वो अप्लाई होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी अब समुदाय से ताल्लुक रखता हो। अगर वहां पर यूसीसी लगाया जाता है तो उन्हें एक समान
जो कानून है उसका पालन भी करना पड़ेगा और एक समान कानून के अनुसार ही उनको जो है आप कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से ही दिया जाएगा। तो अब देखिए, एक तरफ 2024 का लोकसभा चुनाव है, दूसरी तरफ कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव है और उससे पहले यूसीसी वाला आप कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक बीजेपी खेलती हुई नजर आ रही है। और एनआरसी को लेकर भी उनके तरफ से ये बड़ा वादा किया गया है, जहाँ एनआरसी को लेकर भी उनके तरफ से काफी कुछ कहा जा रहा है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जहां कर्नाटक में यूसीसी लागू करने की बात जो है बीजेपी के द्वारा कही जा रही है। मुफ्त रसोई गैस, दूध से लेकर समान नागरिक संहिता तक का वादा जो है बीजेपी द्वारा किया गया है। उनका ये मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया और इस मैनिफेस्टो के तहत काफी कुछ जो है आप कह सकते हैं कि काफी कुछ जो है वादे किए गए हैं बीजेपी द्वारा, काफी कुछ कहा गया है। एनआरसी को लेकर भी काफी जगहों पर कई प्रदर्शन देखने के लिए मिला, कहीं कुछ देखने के लिए मिला, लेकिन कर्नाटक में भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनते ही वो कई सारे काम जो है करेंगे, चाहे वो एनआरसी से जुड़ा हो, चाहे यूसीसी से जुड़ा हो, चाहे सिलेंडर से जुड़ा हो। तो उनके घोषणा पत्र में जो है फ्री राशन की भी बात जो है कही गई है और एफडी के लिए भी कहा गया है, महिलाओं के लिए भी सुविधा की बात कही गई है, बस जो है 30 लाख से ज़्यादा महिलाओं के लिए बस फ्री रखने की भी बात कही गई है। तो काफ़ी कुछ जो है बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में यानी घोषणा पत्र में कर्नाटक की जनता के लिए उन्होंने रखा है और इसकी बात जो है वो सामने आकर लोगों से, जनता से जो है कर्नाटक से लोगों से कहते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ ऐसे ही हवा में जो है ये मैनिफेस्टो नहीं तैयार किया गया, बल्कि लोगों को घर घर भेजा गया है। लोग गए हैं, उन्होंने देखा है चीज़ें, उन्होंने देखकर रिपोर्ट तैयार की है और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक बड़ी आप कह सकते हैं कि जो है बीजेपी की तरफ से मेहनत करके इस घोषणा पत्र को जो है तैयार किया गया है, जो कर्नाटक के जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो घोषणा पत्र में काफ़ी कुछ कहा गया है, काफ़ी कुछ बताया गया है, जो जेपी नड्डा द्वारा जो है घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने कहा है। और बीजेपी ने जो है घोषणा पत्र जारी करते हुए मुफ्त रसोई गैस, दूध से लेकर समान नागरिक संहिता तक को लेकर 3 मुफ्त सिलेंडर, नंदनी दूध, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी और एनआरसी को लेकर काफ़ी बड़ी घोषणा जो है उन्हें की है। बीजेपी ने सरकार ने यह भी कहा है कि कर्नाटक में सरकार बनी तो यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। ये बड़ी बातें रही उनके घोषणा पत्र में और उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कर्नाटक में यूसीसी को ये लागू करेंगे, ऐसी उन्होंने बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो है पीपीपी मॉडल के माध्यम से सभी औद्योगिक समूहों का निर्माण स्थल पर शिशु विहार स्थापित भी किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मुद्दा क्या था, किस तरीके से बीजेपी द्वारा कर्नाटक चुनाव से पहले जो है घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस घोषणा पत्र में यूसीसी, एनआरसी, गैस सिलेंडर समेत कई सारी बातें जो है, कई सारी चीजें जो है, वादे जो है वो कर्नाटक की जनता से बीजेपी द्वारा किया गया है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बीजेपी के मैनिफेस्टो जारी करने के बाद और चुनाव जो है हो जाने के बाद रिजल्ट में क्या आता है, क्या बीजेपी सत्ता में काबिज हो पाती है या नहीं, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।